Hello everyone, welcome to my channel Sachin Malhotra. My name is Bhavika and welcome to my channel everyone. So friends, today we are going to do SST chapter of geography, that is chapter number 1, the earth in the solar system of class 6. तो guys आज हम करने जा रहे हैं SST में ज्योग्राफी. SST में आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर करने जा रहे हैं, जियोग्राफी. ओके एवरीवन, आज हम SST में ज्योग्राफी का चैप्टर करने जा रहे हैं जो है चैप्टर नंबर 1, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी अर्थ के बारे में एंड जो हमारा सोलर सिस्टम है. होप सो दैट एवरीबॉडी नो दैट व्हाट इज द सोलर सिस्टम. दिस इज ऑफ क्लास 6 वीडियो. क्लास 6 का वीडियो है ये, क्लास 6. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बिकॉज दैट ऑल ऑफ यू, मैं मतलब जितने भी मेरे क्लास 6 के फ्रेंड्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स एंड उनके मम्मा पापा, उन सभी को पता ही है कि अर्थ क्या होता है. हमारी अर्थ जो है, हमारा प्लैनेट अर्थ और उसके सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने जाने हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ एवरीवन. Yes, how wonderful is to watch the sky after sunset. कितना मज़ा लगता है ना, मतलब जब सनसेट हो जाता है तो स्काई कितना अच्छा लगता है. One would first notice one or two bright dots shining in the night sky. तब हम देखेंगे कि जब रात हो जाती है तो जो कुछ डॉट्स शाइन कर रही होती है स्काई में, राइट. आपने देखा होगा. Soon you would see the number increasing. फिर आप देखोगे कि उनकी जो नंबर इंक्रीजिंग का यहाँ पे मतलब है कि जो उनकी मात्रा है, उन डॉट्स की मात्रा है वो बढ़ती जा रही है. You cannot count them anymore. आप उन्हें और काउंट नहीं कर पाओगे. The whole sky is filled with tiny shining objects. पूरा स्काई जो होता है वो छोटी छोटी टाइनी ऑब्जेक्ट से भरा होता है, शाइनिंग ऑब्जेक्ट से. सम आर ब्राइट एंड अदर्स डिम. कुछ ब्राइट होते हैं यानी कुछ डार्क कलर के होते हैं वो, एंड कुछ बहुत ही लाइट होते हैं. इट सीम्स इफ स्काई इज स्टडीड विद डायमंड्स. ऐसा लगता है कि स्काई में हमने डायमंड्स पिरो दिए. डायमंड्स यहाँ पे किसको कहा जा रहा है? डायमंड्स यहाँ पे स्टार को कहा जा रहा है. ओके एवरीवन, डायमंड्स यहाँ पे किसको कह रहे हैं? स्टार को. ओके, दे आर ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग. वो हमेशा ट्विंकलिंग करते रहते हैं, यानी ट्विंकल आपने देखा होगा, ट्विंकलिंग करते रहते हैं ना, यानी पहले चमक रही हैं फिर बंद हो रही हैं, फिर चमक रही हैं फिर बंद हो रही हैं. बट इफ़ यू लुक एट दम केयरफुली, जब आप उन्हें ध्यान से देखोगे, यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू. फिर आप देखोगे कि कुछ उनमें से ट्विंकल नहीं कर रहे हैं जैसे अदर कर रहे हैं दूसरे. दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन. वो सिंपली ऐसे ग्लो करते हैं जैसे एक मून शाइन करता है. मून अभी कभी आपने देखा होगा, मून कभी ट्विंकलिंग करता है? नो, मून ट्विंकलिंग नहीं करता ना, बस ऐसे नॉर्मली शाइन करता रहता है. दैट्स वाई लाइक दैट दे आर सेइंग. सो अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, इन ऑब्जेक्ट्स की मतलब अगर हम इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स को छोड़ें तो यू में ऑल्सो सी दैट द मून मोस्ट ऑफ द डेज. आपने देखा होगा कि मून अलग अलग दिनों में अलग अलग तरह का होता है ना. इट मे हाउ एवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स, क्योंकि वो हर टाइम अपीयर होता रहता है, यानी हर टाइम वो अलग तरह के चेंजेस लेता है. जैसे वो डिफरेंट शेप्स लेता है अपनी, एंड एट डिफरेंट पोजिशन पे होता है. ओके, आपने देखा होगा लाइक जैसे आज मून थोड़ा सा ही निकला है, कल थोड़ा और निकल गया, परसों निकल गया, फिर तरसों हाफ मून हो गया, फिर निकला ही नहीं, फिर फुल मून हो गया, लाइक दैट. एंड एट डिफरेंट पोजिशंस यू कैन सी द फुल मून ओनली इन वंस इन अबाउट द मंथ. हमें जो फुल मून होता है, यानी जो फुल मून होता है, यानी पूरा मून जो फुल मून होता है वो हमें सिर्फ मंथ में, यानी एक महीने में एक बार ही देख सकते हैं हम उसे. इट इज़ फुल मून. उसे हम फुल मून की नाइट कहते हैं, यानी फुल मून की नाइट, या फिर पूर्णिमा की रात भी कहते हैं. अ फॉरनाइट लेटर मतलब उस रात से पहले, यानी एक दिन, सॉरी उस रात के बाद, उस रात के एक दिन बाद, यू कैन नॉट सी एट ऑल. आप उसको देख ही नहीं पाओगे मून को. इट इज़ अ न्यू मून. उसे न्यू मून की नाइट कहते हैं या फिर अमावस्या की रात कहते हैं. ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट. इस द नाइट स्काई बहुत बेस्ट दिखता है, यानी रात का समय. प्रोवाइडेड इट इज़ क्लियर नाइट. इसका मतलब है कि नाइट बहुत ही क्लियर दिखती है. Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during the daytime? आप ये जानना चाहते हो कि हमें वो जो मतलब पूरा हमारी जो ये पूरा मून जो हमारा मून होता है वो हमें दिन के समय क्यों नहीं दिखता? It is because that the very bright light of the sun does not allow us to all these objects from the night sky. इसलिए पता है क्यों? आप भी सोचते होंगे कि हमें दिखता क्यों नहीं है, हमें स्टार्स सुबह क्यों नहीं दिखते, रात को ही क्यों दिखते हैं? क्योंकि गाइस जो सन होता है ना, यानी जो सूरज होता है, सूरज क्या करता है, सूरज धूप को, जो सूरज होता है वो ना पूरी धरती पे अपनी रोशनी फैलाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी रोशनी इतनी ज़्यादा ब्राइट होती है कि हमें मून ही नहीं दिखाई देता. द सन, द मून एंड ऑल दोज शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई आर सेलेस्टियल बॉडीज़. जो हमारा सन हो गया, जैसे सन हो गया, हमारा मून हो गया, और जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स शाइन करते हैं, यानी स्टार्स हो गए हमारे नाइट स्काई में, these all are celestial bodies. इन्हें हम क्या कहते हैं? celestial bodies. Some celestial bodies are very big and hot. कोई celestial body big और hot भी होती है, जैसे sun हो गया, sun is big and hot, right? They are made up of gases also. वो gases से बने होते हैं. They have their own heat and light. उनकी खुद की light and heat होती है, which the
विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जो कि बहुत सारे अमाउंट में होती है. दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स. इन सेलेस्टियल बॉडीज को हम स्टार कहते हैं. द सन इज ऑल्सो अ स्टार. सन भी हमारे एक स्टार है गाइस. काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स. काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स पता है कौन से होते हैं? जिन ट्विंकलिंग स्टार्स को, यानी जो चमकते हैं, यानी ट्विंकलिंग करने वाले स्टार को हम काउंट नहीं कर सकते, उन्हें कहते हैं काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स. जो कि नाइट स्काई में चमकते हैं. आर सिमिलर टू द सन. वो सन जैसे ही होते हैं. डू वी डू द फील दैट देयर हीट और लाइट. उनकी हम मतलब जो आपने देखा होगा, रात को हमें गर्मी लगती है नहीं, ठंडी लगती है, जबकि एंड दे लुक सो टाइनी. वो छोटे छोटे इसलिए लगते हैं बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, राइट. क्योंकि हमसे वो बहुत दूर हैं, इसलिए वो हमें बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं. So, like as you can see this girl in the picture, in the figure, this is 1.1 figure, you can see this girl is watching the star. This is the North Star. This is the North Star. These are the pointed stars. This is the East. She is facing North. North में North Star होता है. This is West. Okay? It is shown in the picture also. You can see. Now, you must have noticed that all the objects look smaller when seen from a distance. आपने देखा होगा कि जब आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम मतलब उन चीज़ों को देखते हैं जो आसमान में होती है, वो हमें छोटी दिखती हैं, है ना. हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट ग्रेट हाइट. एरोप्लेन कैसे दिखता है जब वो उड़ रहा होता है बहुत ही ऊपर. वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई को देखते हुए यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स. आप देखोगे वहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स भी फॉर्म हो रहे होते हैं, है ना, बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार, अलग अलग के स्टार्स के ग्रुप से. दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन. बेसिकली एवरीवन, कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? कॉन्स्टिलेशन यानी ग्रुप ऑफ स्टार्स. स्टार्स के ग्रुप को कहते हैं कॉन्स्टिलेशन. उर्सा मेजर और बिग बियर. उर्सा मेजर या फिर बिग बियर हमारा एक कॉन्स्टिलेशन है. यानी उर्सा मेजर एक स्टार का ग्रुप ऑफ स्टार का नाम है, यानी स्टार के ग्रुप का नाम है, और बिग बियर भी. वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज द सप्तऋषि. सप्तऋषि भी है हमारा एक मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल कंस्टिलेशन है, वो हमारा सप्तऋषि, जिसे हम सप्ता ऋषि भी कहते हैं. सप्तऋषि, सप्ता मीन्स 7 और ऋषि का मतलब होता है सेजेस, यानी 7 सेजेस. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार. ये 7 स्टार का ग्रुप होता है जिसको हम सप्तऋषि कहते हैं. 7 स्टार के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? सप्तऋषि. दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कंस्टिलेशन, जो कि उर्सा मेजर की कंस्टिलेशन में भी एक पार्ट है. Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellation in the sky. अब वो कह रहा है कि ना आप अपनी फैमिली में जो बड़ा है या किसी से भी पूछो, वो आपको और आपको स्टार दिखाएगा और या प्लैनेट्स दिखाएगा. ओके. इन एशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स. आपने मतलब बहुत सालों पहले, एशियन टाइम्स पहले क्या होता था, जो लोग होते थे वो यूज़ करते थे डिटरमाइन डायरेक्शंस को, यानी डायरेक्शंस को डिटरमाइन करते थे. यानी डायरेक्शंस देखते कैसे थे रात के समय, पता है पहले कैसे? क्योंकि बहुत पहले ज़माने में मैप तो हुआ नहीं करते थे. अब तो फ़ोन आने लगा था इसलिए मैप आने लग गए. पहले तो मैप नहीं होता था, तो लोग क्या करते थे, रात को स्टार यानी तारों की हेल्प से, स्टार की हेल्प से लोग अपनी डायरेक्शन चूज़ करते थे. जो नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन. नॉर्थ स्टार जो हमारा नॉर्थ स्टार होता है वो हमें नॉर्थ की डायरेक्शन दिखाता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार. उसे हम पोल स्टार भी कहते हैं. इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन. वो हमेशा सेम पोजिशन पे रहता है स्काई के. वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि. सप्तऋषि की हेल्प से हम उसकी डायरेक्शन पे चल सकते हैं. Look at figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointed stars and extended further, it will point to the pole star. अब वो बेसिकली यही कह रहा है कि आप 1.1 टेबल में देखो, आपको एक लाइन दिखेगी, इमेजिनरी लाइन, जो कि मतलब ड्रॉ कर रखी है वहाँ पे, एंड वो ज्वाइन कर रही है पॉइंटेड स्टार्स को, जो कि पोल स्टार है. देखो यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, हेयर इज़ द गर्ल स्टैंडिंग एंड यू कैन सी दिस फिगर. इसमें हमें सप्तऋषि और नॉर्थ स्टार के बारे में बताया गया है. बेसिकली व्हाट इज सप्तऋषि. ये देखो, ये हमारी गर्ल है. दिस इज अ गर्ल. ओके, ये हमारी गर्ल है एंड गर्ल इज फेसिंग टू द नॉर्थ. गर्ल कहाँ पे फेस कर रही है? नॉर्थ की साइड पे. और नॉर्थ पे वो क्या देख रही है? द नॉर्थ स्टार. शी इज सीइंग द नॉर्थ स्टार. ये ईस्ट है, ये वेस्ट है. ओके एवरीवन, एंड दीज आर द पॉइंटर स्टार. ये हमारे पॉइंटर स्टार है. दीज आर आवर पॉइंटेड स्टार. ओके एवरीवन, ये हमारी पॉइंटर स्टार है. यस. नाउ सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ की खुद की हीट भी नहीं होती है, लाइट भी नहीं होती. दे आर लिट. वो लिट होते हैं बाय द लाइट ऑफ स्टार. स्टार की लाइट से.
Such bodies are called planets, जिन्हें हम planets भी कहते हैं. The word planet comes from the Greek word plantai, which means wanders. जो ये planet word है, ये Greek word है हमारा plantai, जिसे हम कहते थे, और जिसका मतलब होता है wanders. The earth on which we live is a planet. जिस धरती पे हम रहते हैं वो हमारी एक planet है. It gets all its heat and light from the sun. उस पर जितनी भी मतलब जो हमारी अर्थ को हमें मतलब जो हमारी अर्थ को हीट और लाइट मिलती है सन से, वो क्या होती है? विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार. सन भी हमारा एक नियरेस्ट स्टार है. इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, जब हम धरती को बहुत ही पास से देखेंगे, यानी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से देखेंगे, दूर से, सो वी से दैट द मून विल बी अपीयर शाइनिंग इन द मून, जस्ट एज लाइक द मून. मतलब जो सन है ना, वो भी एक टाइप का मून जैसे ही शाइन करेगा. द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट. जो रात को हम चांद देखते हैं ना, वो क्या होता है? वो हमारी एक सैटेलाइट है. इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ अवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट. वो क्या होता है? वो एक कंपेनियन है जो कि हमारी अर्थ धरती के सामने घूमता है. लाइक अवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स. वी गेट देयर लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन. मतलब हमारी प्लैनेट के अलावा भी बहुत सारे प्लैनेट हैं अर्थ के अलावा भी, जिनको लाइट और हीट मिलती है सन की हेल्प से. सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू. किन्हीं प्लैनेट्स में तो मून भी बहुत ज़्यादा होते हैं. हमारे में तो, हमारी प्लैनेट में तो 1 ही मून है, बट सम प्लैनेट्स हैव सो मेनी मून ऑल्सो. नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम. जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस की क्या होती है? रिंग्स होती है. या आप इसे अंडरलाइन कर लो, ये आपके एग्जाम में आ सकता है और इन टेस्ट ऑल्सो. दीज आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रिस. ये स्मॉल डेब्रिस की एक बेल्ट होती है. दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द पावरफुल टेलीस्कोप. ये हमें पावरफुल यानी जो टेलीस्कोप होता है ना, उससे दिखाई देते हैं. नाउ द सोलर सिस्टम वी आर गोइंग टू रीड. सो बेसिकली द सोलर सिस्टम क्या होता है? द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स एंड द अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स. जो हमारे सन हो गया, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स हो गई, या कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज़ हो गई, इन्हें हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, फिर मेट्रॉइड्स भी कहते हैं. सो फॉर्म द सोलर सिस्टम, जिनसे क्या बनता है? हमारा सोलर सिस्टम बनता है. वी ऑफन कॉल सोलर फैमिली. हम सोलर सिस्टम को सोलर फैमिली भी कहते हैं. क्या कहते हैं? सोलर फैमिली. विद द सन एज इट हेड, कि जो सन है वो उसका हेड होता है, क्योंकि सन होता है हमारे प्लैनेट के बीच में. लाइक मैं आपको शो भी करती हूँ. सी, कैन यू सी दिस एवरीवन, दिस डायग्राम? सो एज यू कैन सी दैट सन हमारा बिटवीन में होता है और उसके चारों तरफ फिर हमारे ऐसे घूमती रहती हैं. हमारी सन बीच में होता है और उसकी सारी साइड्स पे ऐसे रिंग्स होती हैं जिन पे प्लैनेट्स होते हैं. एंड सबसे लास्ट होता है हमारा नेपच्यून. नेपच्यून के आगे भी है, नेपच्यून के आगे प्लूटो था, बट प्लूटो टूट गया था. आप देख सकते हो डिस्टेंस से भी है हमारा. पहले मर्क्यूरी है. ये जितना भी आप देख सकते हो 150 जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, 150, 108, ये डिस्टेंस है. दीज आर द डिस्टेंस. मर्क्यूरी 58 लाख किलोमीटर दूर है. वीनस 108, अर्थ 150. ओके एवरीवन, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है. दिस इज द एस्ट्रॉइड बेल्ट, यू कैन सी. ओके, यस. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट नाउ पैराग्राफ. यस, द सन. अब हम सन के बारे में पढ़ेंगे पहले. द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सन हमारे सेंटर में होता है सोलर सिस्टम के. इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. वो किससे बना होता है? बहुत ही गर्म गैसेस से. इट प्रोवाइड्स द सन पुलिंग फोर्स. वो क्या करता है? पुलिंग फोर्स होता है जो कि बेंड्स द सोलर सिस्टम, जो कि सोलर सिस्टम के अंदर बंधा हुआ होता है. द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम. जो हमारा सन है वो एक हमारा अल्टीमेट एक सोर्स है हीट और लाइट का सोलर सिस्टम में. बट दैट ट्रेमेडियस हीट, जो उसकी हीट होती है, इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस. वो ज़्यादा नहीं पड़ती हमारे ऊपर, क्योंकि डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार, क्योंकि वो हमारे एकदम नियरेस्ट स्टार है एंड इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस. वो हमसे दूर भी है. द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. यहाँ पे डिस्टेंस भी दे रखा है, यू कैन अंडरलाइन दिस. 150 मिलियन किलोमीटर अवे है वो हमारी अर्थ से. एवरीवन, वो थोड़ा मुझसे नीचे हो गया. येस, प्लैनेट्स. देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम. इन द ऑर्डर वी कैन से, मेरे को तो वैसे लर्न है पूरा कि ऑर्डर वाइज मुझे लर्न है, बट आपको नहीं है तो मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगी. नीचे इसमें भी दे रखा है, ये ब्लू वाले बॉक्स में. अभी रीड करके बताती हूँ. देखो, वैसे इसको ऑर्डर वाइज मुझे आता है. इसका ऑर्डर वाइज हम कहेंगे. पहले आता है मर्क्यूरी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. प्लूटो इज ऑल्सो देयर, बट आई हैव टोल्ड यू नाउ दैट प्लूटो हैज़ ब्रेक. नाउ एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ प्लैनेट्स. अब वो कह रहा है कि बहुत ही ईजी, अगर आपको लर्न नहीं हो रहे इसके नेम, तो बहुत ही ईजी ऑर्डर वाइज आप नेम लर्न कर सकते हो प्लैनेट्स के. कैसे? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स. ये हमारा है. अब इसका माई का फर्स्ट एम वर्ड स्टैंड्स फॉर मर्क्यूरी,
वी स्टैंड फॉर वीनस ऐसे, ठीक है। चलो, नाउ ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इज फिक्स्ड पाथ। जो 8 प्लैनेट्स होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में वो क्या करते हैं, मूव करते हैं हमारी अर्थ को। दीज पाथ आर एलोगेटेड, ये हमारे पाथ एलोगेटेड होते हैं। ओके, दीज आर कॉल्ड द ऑर्बिट ऑल्सो, इन्हें हम ऑर्बिट भी कहते हैं। मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन। मर्क्यूरी एक नियरेस्ट प्लैनेट है सन का, सबसे पहला प्लैनेट जो मतलब सन के बाद जो सबसे पहला प्लैनेट आता है दैट इज द मर्क्यूरी। इट मेक्स ओनली अबाउट 88 डेज। वो उसे 80 मतलब एक राउंड लेने के लिए, हमारी धरती को पूरा एक राउंड लेने के लिए कितना समय चाहिए होता है, 88 डेज चाहिए होते हैं। ओके, वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। वीनस को हम अर्थ ट्विन भी कहते हैं बिकॉज जो उसका साइज और शेप है वो बहुत ही अर्थ के जैसा ही है, नॉर्मल अर्थ के जैसा ही है वो। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 में, अगस्त 2006 में जो प्लूटो था वॉज कंसिडर्ड अ प्लैनेट। प्लूटो भी एक प्लैनेट गिना जाता था। हाउएवर इन अ मीटिंग, फिर क्या हुआ, जो एक मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमर यूनियन की, यानी IAU, एक मीटिंग हुई थी IAU की, उसका फुल फॉर्म ये है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। सो इन दैट ए डिसीजन वाज टेक द प्लूटो। फिर वहाँ पे डिसीजन लिया गया था कि जो प्लूटो है वो भी अलग से अदर हमारी सेलेस्टियल बॉडी कहलाएगा। एंड इन द सीरीज ऑफ 2003 UB मीन्स द 313 आफ्टर डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट, जिसे हम ड्वार्फ प्लैनेट भी कहेंगे। प्लूटो को हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्मॉल प्लैनेट। Like we can say, like it is like a planet. It is a very small planet, like Neptune, you can say, or like you can say the It like it looks like Venus also, or you can say Mercury also. Now the Earth. अब हम अपनी धरती के बारे में रीड करेंगे, अर्थ के बारे में। The Earth is the third nearest planet of the sun. जो हमारी धरती है अर्थ, वो हमारी थर्ड प्लैनेट है। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट इज देयर इन द सन, आवर प्लैनेट। इन साइज इट इज 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। अगर साइज़ की बात करें हमारी धरती का साइज़, तो वो हमारी 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, वो पोल से एकदम फ्लैटेंड है, यानी एकदम प्लेन। दैट इज़ वाई इट इज़ शेप इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। इसलिए हमारी जो अर्थ की शेप होती है उसको हम जियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, जियोइड। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। जियोइड का यही मतलब होता है, अर्थ की जैसी एक शेप। अब मैं आपको ये भी रीड करती हूँ। डू यू नो सॉल इन रोमन मिथोलॉजी, वी आर रीडिंग फर्स्ट दिस वन। पहले मैं आपको ये वाला रीड करूँगी। फर्स्ट आई एम रीडिंग दिस वन। सॉल इन रोमन मिथोलॉजी इज द सन गॉड। सन गॉड हमारा एक सोल, यानी जो सोल है, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा रहे हैं। सोलर का जो सोल है वो हमारा रोमन मिथोलॉजी वर्ड है सन गॉड। सोलर का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू द सन। सोलर का मतलब होता है सन से रिलेटेड जो हो। एंड द फैमिली ऑफ द सन इज देयर फॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। इसीलिए सोलर यानी सन से रिलेटेड जो फैमिली है उसको हम कहते हैं सोलर सिस्टम। समझ आ गया गाइस आपको सोलर सिस्टम का मतलब? राइट डाउन एज मेनी वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर द सन। नाउ many words used in language have taken from other language also. For example, like geography जो हमारी ज्योग्राफी की बुक है, ज्योग्राफी जैसे एग्जाम्पल, ज्योग्राफी हमारा एक इंग्लिश का ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है अर्थ, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। जी का मीनिंग होता है अर्थ एंड ग्राफी का मीनिंग होता है राइटिंग, यानी अर्थ के बारे में लिखना। ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, अर्थ के बारे में लिखना। ऐसे यहाँ पे जियोलॉजी भी होता है, जियोमेट्री भी होता है, जियोइड भी होता है। अब इनका मतलब आपको दे रखा है यहाँ पे, यू कैन सी दैट ऑल्सो। ह्यूमन्स हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गैजिंग एट द नाइट स्काई। बस ये रीड करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू कैन सी दिस लास्ट, इसका लास्ट पैराग्राफ आप देख सकते हो। देखो ये वाला, जो लोग सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ाई करते हैं उन्हें हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। और आर्यभट्टा हमारी फेमस एस्ट्रोनॉमर थी इंडिया की। ओके, उसने बोला था कि जो मून और प्लैनेट्स हैं वो शाइन करेंगे सनलाइट में। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी। आजकल जो एस्ट्रोनॉमर है वो बहुत बिजी हो गए हैं। ओके, यस, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज एवरीवन। yes everyone, so conditions favorable to, okay, let's come to the next page now everyone. This one, conditions favorable to support life or probably found only on the earth। मतलब जो हमारी फेवरेट क्लाइमेटिक, यानी जो यहाँ का क्लाइमेट है, यहाँ की कंडीशंस है वो हमारी फेवरेबल है, जिससे हम अर्थ पे रह पा रहे हैं। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट और नाइदर टू कोल्ड। जो हमारी धरती है वो ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडी है।
It has water and air also, which are very essential for our survival. The air has supporting gases like oxygen. हमारी अर्थ पे gases भी हैं जैसे ऑक्सीजन. Because of these reason, the earth is a unique planet in the solar system. तभी जो हमारी अर्थ है, that is the क्या है वो, तभी हमारी अर्थ यूनिक प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम में. ओके, यस. फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू. मतलब बाहर के हिस्से से जो अर्थ है वो हमारी नीली है. एंड इट इज़ ऑफ 2/3 सर्फेस कवर्ड बाय वाटर. हमारी अर्थ 2/3 कवर्ड है वाटर से. एंड इट इज़ देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट. तभी हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. ओके, सो दैट्स फॉर टुडेज वीडियो एवरीवन. एंड नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग, अब अगली वीडियो में डू यू नो पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट, और ये वाला फैक्ट भी पढ़ेंगे, दिस वन फैक्ट. अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मून के बारे में एंड दीज फैक्ट ऑल्सो. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी द मून, एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स. ओके, सो दैट्स फॉर ऑल द टुडेज एवरीवन. एंड आपको इसकी एक्सरसाइज भी कराऊंगी मैं. ठीक है, तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन.